स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने बेटा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी, जो कि क्यूब्स बेस्ड एक्सरसाइज थी, जिसमें हमने क्वेश्चन किसके बेस पर सॉल्व किए थे, नंबर्स के क्यूब्स पता करने थे, राइट। तो अब इस एक्सरसाइज में हम क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर पुराने हो और अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे ऑल नोटिफिकेशन पर जाके आपने क्लिक करना है, जिससे इंस्टेंटली आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी मैं अपलोड करूंगी, राइट। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, कोलीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए सोशल मीडिया एप्स पर, राइट। जैसे व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो आप, फेसबुक पर शेयर कर सकते हो, इससे मेरे को भी हेल्प होगी और उनका भी भला होगा जिनको जरूरत है, राइट। तो चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। बेटा क्यूब रूट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला, क्यूब होता है किसी भी नंबर की पावर 3, दैट मीन्स उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। और क्यूब रूट में क्या होता है, फैक्टराइजेशन करने के बाद हर प्राइम फैक्टर किस में होना चाहिए, ट्रिपलेट में होना चाहिए। मीन्स सेम 3 नंबर्स होने चाहिए, 3 प्राइम नंबर सेम होने चाहिए उनके, मतलब हर 3 ट्रिपलेट में से हम एक नंबर बाहर निकालेंगे, तो इस तरह से हम उसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा 12,167, राइट, 12,167। इसका हमने क्या पता करना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट चेक करो, लास्ट डिजिट इज 7, सो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल के रिगार्डिंग बेटा मैं एक शॉर्ट अपलोड करूंगी, जिससे आपको इजीली आप चेक कर सकते हो ये कौन कौन से टेबल पर डिवाइड होंगे, राइट। तो बेटा सबसे पहले चेक करो क्या ये 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। 3, 4, 6, 10, 10 और 7 कितना हो गया बेटा, 17। सो इट विल बी नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 17 जो है बेटा वो 3 के टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब लास्ट डिजिट क्या है, 7। बेटा 7 चेक करना है, तो ऑब्वियसली अब चेक करेंगे कि किस से 7 बनेगा। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 9 इंटू 27, 27 का लास्ट डिजिट क्या है बेटा, 7। इसका मतलब ये जो है वो कोई ऐसा नंबर का क्यूब होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 पर नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसका मतलब 13 पर डिवाइड करके देख लें हम, ठीक है। 13 पर डिवाइड करते हैं, चलो चेक कर लेते हैं 13 पर डिवाइड करने के लिए। 1, 2, 1, 6, 7, 13 पर डिवाइड किया बेटा 104, सॉरी 19, 13 9 117, 4 6 39, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 7 7। तो 13 पर तो नहीं जा रहा है, अब हम किस पर डिवाइड करके देख, 23 पर, राइट। 23 पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 23 दून 46, 46 दून 92, 92 को 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 का 15, 1 कैरी आके 10 और 1 11, यस 5 पर चला गया, ये कितना आ गया 1 5, यहाँ से 6 6 46, देन 27। अब ये 9 पर देके देख लेते हैं, 2 3 9,
यहाँ से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 9 3 का 27, 2 कैरी आ गए 18 और 2 20। यस, ये किस पर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 23 पर। देखा, हो गया ना इजीली। तो बेटा सबसे पहले अगर हमें पता है ना भी क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी टेबल पर तो डिवाइड होगा ही, मतलब इसके ट्रिपलेट तो बनेंगे ही बनेंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 7। तो किसका 7 बनेगा, किसका क्यूब करने पर 7 आता है, 3 का क्यूब करने पर 7 बन रहा है ना लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट। तो इसका मतलब जो भी 3 के होंगे, जैसे 3 13 23, तो उनसे हमने डिवाइड करके देखना है। तो मेरा 23 से डिवाइड करने पर आ गया 5 to 9। अब हमें पता है 5 to 9 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 23, 23 इज डिवाइडेड बाय 23, दैट इज 1, राइट। अब हमने पता करना है इसका क्यूब रूट। बेटा ये क्या है, क्यूब रूट की साइन। अगर हम इसको 3 नहीं डालते तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर इस जो डिवाइड का साइन होता है इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, अगर इसके बीच में 3 डाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्यूब रूट का साइन। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 1/3, उस नंबर की पावर कितनी है, 1/3, राइट। तो इसको हमने क्या लिख लिया, 23 इंटू 23 इंटू 23। और क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर आ जाता है, तो ये ट्रिपलेट बना हुआ है, तो 23 इज आवर आंसर, है ना इजी। कितने मैंने देखो, अगर आप सारे नंबर्स को डिवाइड करते चलते, 7 देखते, फिर 8 देखते, 9 देखते, तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। इतना मैंने सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड करके देखा है, 3 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, ये तो हमने वैसे ही चेक कर लिया। 13 से डिवाइड करके देखा, उसके बाद सीधा मैंने 23 से डिवाइड करके देखा, तो हो गया ना। अब नेक्स्ट नंबर बेटा, नेक्स्ट नंबर है बेटा 35937, राइट। अब इसके स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं, सॉरी क्यूब रूट फाइंड करना है। 8 और 9 17, 17 और 20 27, 27 is divisible by 3, so this number is divisible by 3। तो इसके फैक्टर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 3 वंस का 3, 3 वंस का 3, 3 9 का 27, 3 7 का 21, 3 9 का 27। अगेन 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 का 9, 3 9 का 27, 3 9 का 27, 3। अगेन 3 से डिवाइड किया, 1 3 3 1। ये किसका है डिविजिबिलिटी, 11 से। बेटा 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो ना, तो इसके ऑड नंबर्स, ऑड प्लेस डिजिट्स और इवन प्लेस डिजिट्स का सम अलग अलग कर लो। जैसे 1 और 3 का प्लस किया और इन दोनों को प्लस कर लो, तो 4 माइनस 4 क्या आ गया, 0 आ गया ना। 0 जहां 11 का मल्टीपल आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, राइट। तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 121, सॉरी 121। 11 से डिवाइड किया 11, 11 वंस का 11, राइट। तो अब हमने इसको क्यूब रूट फाइंड करना है, तो साइन के अंदर लिखते हैं, क्यूब रूट के साइन के अंदर, राइट। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ट्रिपलेट्स बना लिए। इसमें से एक 3 बाहर आ गया, एक 11 बाहर आ गया, तो कितना आ गया बेटा, 33। सो दिस वन इज द क्यूब रूट ऑफ 33, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर बेटा, नेक्स्ट नंबर इज 42875। वैसे तो ये 5 से डिविजिबल है, बट उससे पहले हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26। So 26 is not divisible by 3, so it will be divisible by 5। 5 से डिविजिबल डिवाइड किया तो 8 5 का 40, 5 5 का 55 और 25 सॉरी 35, 25। Then again 17, 1 5। Then again 5 से डिवाइड किया, 5 3 का 15, 5 4 का 20, 5 3 का 15। This one is divisible by 7, 49,
7, 7 से डिवाइड किया 7, राइट। अब इसको क्यूब रूट में लिखना है हमने। क्यूब रूट ऑफ 4278875 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 into 5 into 5 into 7 into 7 into 7, that is equal to 5 into 7 which is equal to 35. So इसका क्यूब रूट कितना आ गया बेटा 35. नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है 21952 21952. Last digit is 2, so it will be divisible by 2. 2 से डिवाइड किया 10, 9 18, 7 14, 6 12, 5 2 4 का 8, 16 8, 2 7 4 4, then again 2 से डिवाइड किया 1 3 7 2, देन 2 से डिवाइड किया 6 8 6, 2 से डिवाइड किया 3 4 3, 7 से डिवाइड किया 49, देन 7 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1, राइट। अब इसको किस में लिखना है क्यूब रूट में। क्यूब रूट में लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21952 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू कितने टाइम्स है 6 टाइम्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 7 इंटू 7, राइट। ट्रिपलेट्स बना लेते हैं इनके। फर्स्ट ट्रिपलेट में से एक बाहर आ गया, सेकंड में से एक बाहर आ गया, थर्ड में से एक बाहर आ गया, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 28। सो इसका क्यूब रूट कितना आ गया 28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा 373248, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, लास्ट डिजिट 8 है, 18 6 6 2 4, देन अगेन 9 3 3 1 2, 2 से डिवाइड किया 4 2 का 8, 6 का 12, 6 का 12, 5 2 का 10, 6 का 12, देन अगेन 2 3 3 2 8, फिर 2 से डिवाइड किया 11 6 6 4, राइट। अगेन 2 से डिवाइड किया 5 2 का 10, 16 3 2, 2 से डिवाइड किया 2 9 1 6, देन 2 से डिवाइड किया 1 4 5 8, राइट। देन 2 से डिवाइड किया 7 2 9, 3 से डिवाइड किया 2 4 3, 3 से डिवाइड किया 8 1, 3 से डिवाइड किया 9 और 27, सॉरी 3 से डिवाइड किया 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 को डिवाइड किया 1, राइट। अब 2 काउंट कर लेते हैं कितने टाइम्स आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 आ गया, 6 टाइम 3 आ गया। तो क्यूब रूट में कैसे लिखना है हमने 37328 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। देन 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। ट्रिपलेट्स बना लेते हैं। हर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 का 9, 2 का 18, 2 का 36, 2 का 72। सो इसका क्यूब रूट कितना होगा 72, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, थोड़े से लेंथी है क्वेश्चन बट इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें 32768, 32768, लास्ट डिजिट इज 8, so it will be divisible by 2, 16 8 38 4, 2 से डिवाइड किया 8 1 9 2, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 40, देन 9, देन 6, राइट। 2 से डिवाइड किया 2048, 2 से डिवाइड किया 10
2 4, 2 से डिवाइड किया 5 1 2, 2 से डिवाइड किया 2 5 6, 2 से डिवाइड किया 1 2 8, 2 से डिवाइड किया 6 4, 2 से डिवाइड किया 32, 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1। अब 2 कितने टाइम्स आ गया? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टाइम्स क्या आ गया? 2। सो इसके क्यूब रूट को हम कैसे लिखेंगे? 3 क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 12 टाइम्स हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2, 15 टाइम्स हो गया, राइट। ट्रिपलेट्स में बना लिया। हर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर आ गया तो 5 टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा। 4 4 2 का 8, 8 2 का 16, 2 का 32। सो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया बेटा? 32। नाउ पार्ट 7 ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 क्या दिया हुआ है बेटा? 26214, last digit is 4, so it will be divisible by 4. Oh sorry, 2. 13 10 7 2 6 5 5 36. नाउ 2 से डिवाइड किया 3 2 7 6 8, देन 2 से डिवाइड किया 16 38 4, 2 से डिवाइड किया 8 1 9 2, 2 से डिवाइड किया 4 0 9 6, देन 2 से डिवाइड किया 2048, 2 से डिवाइड किया 1024, 2 से डिवाइड किया 512, 512 किस पे डिवाइड होगा? 2 से। 2 से डिवाइड किया 256, 2 से डिवाइड किया 128, 2 से डिवाइड किया बेटा 64, देन 2 से डिवाइड किया 32, देन 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1। अब 2 को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 टाइम्स 2 आ गया। अब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट ऑफ 2621 डबल 4 का क्यूब रूट कैसे लिखना है? क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 2 इंटू 2, कितने टाइम्स हो गए बेटा? 12 टाइम्स हो गया। 15 टाइम्स, 18 टाइम्स, राइट। हर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 का 4 4 2 का 8 2 का 16 32 64। सो इसका क्यूब रूट किसके इक्वल आ गया? 64 के। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, दिस वन इज द 7th पार्ट। नाउ 8th पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारे पास? 2195 सॉरी 157464, राइट। अब इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, यहीं पर कर लेते हैं। 157464, 2 से डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट 4 है, राइट। डिवाइड किया तो कितना आ गया? 7 8 7 3 2, देन 2 से डिवाइड किया 3 9 3 6 6, राइट। देन 2 से डिवाइड किया 1 9 6 8 3, राइट। अब लास्ट डिजिट 3 है। लास्ट डिजिट 3 किसके ऊपर आता है? सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 11 11 और 6 17, 17 और 10 27। यस, 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 पर डिवाइड किया तो कितना आ रहा है बेटा? 3 5 का 15,
3 6 का 18, 3 5 का 15, 3 6 का 18, 1। नाउ अगेन 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 का 6, 3 1 का 3, 3 8 का 24, 3 7 का 21। 3 से डिवाइड किया, 3 7 का 21, 2 9। देन 3 से डिवाइड किया, 2 4 3। 3 से डिवाइड किया 81, 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। अब 2 आ गया 3 टाइम्स और 3 आ गया बेटा 9 टाइम्स। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 157,464 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चेक कर लेते हैं 9 टाइम्स है, यस 9 टाइम्स। हर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 9 3 का 27, 2 का 54। सो इसका क्यूब रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 54 के। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बेटा, क्यूब रूट ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब नेगेटिव नंबर्स भी है और हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी है, इन सभी के क्या करनी है, क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। राइट। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या है, -250047। इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। राइट। कैसे करेंगे, सेम। सबसे पहले हम नंबर का क्यूब रूट, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है जो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट होता है वो नेगेटिव में ही आएगा। राइट। तो सबसे पहले 250047, 11 और 5 16, 16 और 2 कितना हो गया, 18। दैट इज, दिस वन इज डिविजिबल बाय 3। सो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 24, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 9 का 27। देन अगेन 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 का 6, 3 7 का 21, 3 7 का 21, 3 8 का 24, 3 3 का 9। 3 से डिवाइड किया, 3 9 का 27, 3 2 का 6, 3 6 का 18, 3 1 का 3। देन अगेन 3 से डिवाइड किया, 3 3 का 9, 0, देन 3 8 का 24, 3 7 का 21, 10 2 9। देन 3 से डिवाइड किया, 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 3 का 9। 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 49, 7 से डिवाइड कर लेते हैं 7, 7 1 का 7। राइट। अब इसका क्यूब रूट हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, माइनस को क्या लिख सकते हो, -1 का क्यूब लिख सकते हो। राइट। इंटू इन सभी का क्या लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने टाइम्स आ रहे हैं, 6 टाइम्स 3 है और 3 टाइम्स क्या दिया हुआ है, 7। हर ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। ये भी एक तरह से ट्रिपलेट ही होता है, नेगेटिव नंबर बाहर आ गया, -1 लिख लो चाहे माइनस लगा लो, एक ही बात है। किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर रहता है। राइट। सो -1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। राइट। 7 3 का 21 और 3 63। सो क्यूब रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 63। इसका क्यूब रूट लिख लेते हैं। राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर बेटा, -64 अपॉन 1331। ये तो इजी है, क्यूब रूट ऑफ -64 अपॉन 1331। राइट। इसको सॉल्व कैसे करना है, 64 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 11 इंटू 11 इंटू 11। सो दिस वन इज -4/11। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। 4 इंटू 7/27। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इस 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 7 का 28, 2 कैरी आ गए, 108 में 17 ऐड किए तो 125 आ जाएगा बेटा, 125/27। तो इसका क्यूब रूट तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 125 का भी पता है हमें क्यूब रूट क्या होता है। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, इसके बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। सो ये बन गया बेटा 5/3। बट इसने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकाला हुआ है तो आंसर भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही देना पड़ेगा। सो 1 इंटू 3, 2/3, दैट इज आवर आंसर। राइट। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड का
फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, 5 इंटू 1182 बाय 2197, राइट। सबसे पहले बेटा क्या करना है, 2197 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। 35, 3 कैरी आ गए, 45 और 3 48, 4 कैरी आ गए, 9 10। अब इसमें 1182 ऐड कर लेते हैं, 7 6 1 2 1, राइट। ये आ गया हमारे पास 12167 बाय 2197, राइट। अब इन दोनों का हमने क्या पता करना है, क्यूब रूट। सबसे पहले 21167, 13 14 16 और 1, 16 1 कितना हो गया 17। सो ये तो 17 से डिविजिबल नहीं है। अब 13 से डिविजिबल करके डिवाइड करके देखते हैं हम। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसा ही सॉल्व किया था, तो ये किस पर डिवाइड हुआ था, 23 पर, राइट। सो 23 पर डिवाइड किया तो कितना आ गया 529, 23 से डिवाइड किया 23, राइट। और इसके क्यूब रूट्स क्या बनेंगे, 13 से डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 7, 3 तो से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये 13 से डिवाइड होगा, राइट। 13 से डिवाइड किया, 13 वंस का 13, 8 1 9, राइट। 13 से डिवाइड किया 13 13 1, राइट। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 23 इंटू 23 इंटू 23। बेटा कभी भी ये जो क्यूब रूट के अंदर ये जो 3 डाला होता है ना, ये जो कुंडी सी डाली है इसके अंदर 3 डालना जरूरी है। अगर 3 नहीं डालोगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, राइट। इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है, क्लियर। ये साइन, ये 3 डालना मत बोलना क्यूब रूट के लिए, ओके। 13 इंटू 13 इंटू 13, सो 23 बाय 13। अब इसको डिवाइड किया 110 बाय 30, so this one is the mixed fraction of this or cube root of this, right। now question number 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है अवेल्युएट करना है बेटा, अवेल्युएट 512 इंटू, बेटा मैंने आपको बताया था हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 3 क्यूब रूट ऑफ, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 512 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729। जो 512 क्यूब रूट है बेटा, ये किसके फैक्टर होते हैं वैसे, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का क्यूब 729। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट 10 जो है नंबर्स के क्यूब्स याद कर लो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो ये आ गया 8 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 72, राइट। नाउ क्वेश्चन पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, -131 इंटू 3375, राइट। इसका तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 1 331 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3375, राइट। ये हो गया बेटा, इसके तो हमें याद है कितना है, 11 इंटू 11 माइनस 11 इंटू माइनस 11, राइट। इसको हम शायद 25 का क्यूब रूट होता है 35, जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 15 125 12 50 और 12, नहीं ये 15 का होगा, 15 15 225 15 5 75 10, यस ये 15 का है बेटा। ये क्यूब रूट किसका होता है, 15 का, इसका क्यूब रूट क्या होगा 15। सो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, -11 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 1 11 5 का 55 5, 11 1 का 11 और 5 6 16, सो 165 इज आवर आंसर, राइट। फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे जो इस एक्सरसाइज के बेटा वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है, तो प्लीज कंटेंट को शेयर जरूर किया कीजिए, इससे आपको भी बेनिफिट होगा, डेफिनेटली बेनिफिट होगा, तो दूसरे बच्चों को भी होगा।
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को फुल वॉच करना मत भूलिए। विदाउट, अगर कहते हैं ना अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है, तो वीडियो को फुल वॉच जरूर किया कीजिए। बिना फुल वॉच के कभी भी आप कंटेंट अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए बार बार मैं यही कहती हूँ, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल स्किप किए बिना फुल वॉच किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।